एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 13 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, उस दिन 2 चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने देखा था सुशांत सिंह राजपूत को। तो आप मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इसको सब्सक्राइब करें। चश्मदीद गवाह है, एक है विवेकानंद, जिन्होंने कहा कि वो ऐसे चश्मदीद गवाह को पेश कर सकते हैं कोर्ट में जिन्होंने 13 जून को रिया और सुशांत सिंह राजपूत को दोनों को देखा था। और दूसरे गवाह जो है वो बहुत अहम गवाह है जो रिया चक्रवर्ती के ही पड़ोसी हैं। तो उन्होंने भी कहा कि वो 13 जून के दिन उन्होंने दोनों को देखा था और सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल अच्छे मूड में थे। तो ये दोनों गवाह जो है वो काफ़ी अहम रखता है, क्योंकि इनके जो आई विटनेस होते हैं ये बहुत ही अहम होता है किसी भी केस के लिए। तो इसमें है कि दोनों गवाह के अगर 13 जून के दिन जो है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत एक साथ थे, तो फिर वो जो सारे जो गवाही दी गई है तो वो उसका विरोधाभास होती है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन को ब्लॉक करके रखा था 13 जून को। सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें फ़ोन भी किया था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि उसने ब्लॉक करके रखा था। तो अगर ये ब्लॉक करके रखा था फिर सवाल उठता है कि वो दोनों एक साथ भी नज़र आए आई विटनेस के द्वारा। ये लगता है कि मतलब अगर एक साथ थे तो कहते हैं कि उनके जो पड़ोसी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उनके घर गए थे और छोड़ने के लिए गए और फिर क्या उसके बाद रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक कर दिया? क्या रिया को पता था कि अब ये जो वापस जाने वाले हैं तो इनकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए वो ब्लॉक कर दिया था खुद को बचाने के लिए? तो ये सारी बातें जो हैं सवाल उठती हैं। तो वो उन बयान का क्या होगा जिन्होंने कहा था कि 13 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत के और जो रिया की झगड़े हुए थे 8 जून को, 13 जून नहीं 8 जून को दोनों के झगड़े हुए थे। उसके बाद रिया सुशांत सिंह राजपूत से कभी मिली ही नहीं और कभी बातचीत ही नहीं हुई इनके बीच में, ना ही फ़ोन पर बात हुई क्योंकि रिया ने ब्लॉक कर रखा था और वो आपस में कभी मिले नहीं क्योंकि इनके बीच लड़ाई हुई थी। तो फिर 13 जून के दिन कैसे ये एक साथ नज़र आ रहे हैं ये चश्मदीद गवाह को अब सीबीआई जो है वो बुलाएगी अब और उनसे भी पूछताछ करेगी। तो रिया की जो है अब एक और खबर है कि रिया की कस्टडी जो है फिर से और बढ़ गई है और सीबीआई बिल्कुल नहीं चाहती है, एनसीबी भी बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो अब कस्टडी से बाहर आए, क्योंकि वो ही मेन है जिसके कारण काफ़ी जो है लिंक का पता चल रहा है। और अब देखते हैं कि इन सवालों के जवाब में रिया और सुशांत जब एक साथ नज़र आए तो फिर जो नीरज का कहना है कि वो सुबह उन्होंने दिया जूस दिया, उसके बाद फिर वो क्या वो 12 जून को दिया या 13 जून को जूस दिया? अगर 13 जून को जूस दिया फिर वो कमरे में चले गए और कमरे में जाने के बाद फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर ली, उसके बाद वो मृत पाए गए। तो इस तरह से सुसाइड करने की पूरी ये जो कहानी है रची गई है, तो उसकी सच्चाई की अब जो है ये 2 जो हमारे आई विटनेस हैं विवेकानंद और जिसको वो लेकर आएंगे और रिया के पड़ोसी, तो इसके बिल्कुल विपरीत बात दिखाई देती है कि एक तो रिया ने 8 जून से ही सुशांत से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, अभी तक हमें ये मालूम था। दूसरी बात कि रिया ने ब्लॉक कर रखा था सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन कॉल को। तो फिर ये 13 जून को एक साथ कैसे नज़र आए और सुशांत सिंह अच्छे मूड में थे? तो ये दोनों जो है वो बिल्कुल कंट्राडिक्शन है इन दोनों बयानों का। तो अब देखते हैं सीबीआई बुलाकर इन चश्मदीद गवाह से सब पूछताछ करेगी और
आगे जैसा भी खबर आएगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। और धन्यवाद।